मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में नेताओं के घोषणा पत्र तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब समाज के जागरूक लोग भी जन घोषणा पत्र बनाकर सरकार और नेताओं से कुछ मांगे उठा रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर शहर की हैं, जहां बुंदेलखंड की जल सहेलियों ने एक जन घोषणा पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जल संकट का समाधान, सूखा का प्रबंधन, पलायन पर रोक, शिक्षा, पोषण, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर अपनी सलाह और सुझाव के आधार पर एक घोषणा पत्र तैयार किया है और इस घोषणा पत्र को जनता और सरकार के सामने रखा। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन जल सहेलियों ने क्या बताया। नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड के कई जिलों की जल सहेलियां, और जल सहेलियों के द्वारा एक जन घोषणा पत्र जारी किया गया है और इनका यह जो घोषणा पत्र है वह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में यह जन घोषणा पत्र जारी किया है। आज इन लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्या उन लोगों की मांग है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर सुधा है और मैं निवाड़ी जिला से बिलोंग करती हूँ। कौन कौन सी बातें आपके घोषणा पत्र में रखी गई हैं? इसमें पहले तो सूखा के ऊपर बात रखी गई है, और जो सूखा होता है तो पलायन होते हैं तो गांव के लोग बाहर जाते हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए उनके लिए कि जो मतलब गांव के लोग पलायन ना करें, छोटे छोटे उद्योग या कोई काम उनको गांव में मिले, इसलिए वो गांव से पलायन ना करें बाहर के लिए। सर तो आप लोगों को क्यों एक घोषणा पत्र की जारी करने की जरूरत है? सर क्योंकि हम गांव में रहते हैं, उनको परेशानी हर चीज़ हम देखते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, तो यह हमने सभी के साथ बैठक करके यह घोषणा पत्र तैयार किया है सबकी रजामंदी से। सर अब इस पर किस तरह का काम आप चाहती हैं कि इस पर कौन काम करे, इस घोषणा पत्र पर कैसा? मतलब सर इस पे काम ऐसा चाहते हैं कि गांव में छोटे छोटे उद्योग खुलवाए जाएं, ठीक है ना, और जल संरक्षण को लेके भी कुछ किया जाए। और हमारे गांव में स्कूल में कोई भी सफाई कर्मी नहीं है, जिससे हमारा गांव साफ सुथरा नहीं लगता है, तो वहाँ पे सफाई कर्मी भी की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है और मैं निवाड़ी से हूँ। मैं जल सहेली हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह से आज आप लोगों ने हम इधर इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र पढ़े हैं तो उसमें हमारे बुंदेलखंड को लेकर के कोई विशेष चर्चा मुद्दे पर बात नहीं की, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमारा बुंदेलखंड पिछड़ गया है, जिसमें सूखा को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, पोषण को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इससे बहुत सारे मुद्दे आए हैं जो कि किसी भी घोषणा पत्र में जारी नहीं किए गए हैं। तो हम इसी को लेकर आए हैं कि किसी की भी सरकार बने, कोई भी जीते, किसी की भी सरकार बने, हमारे इन मुद्दों को शामिल किया जाए। विशेष करके हमारी सूखा की समस्या है, इसको ज़्यादातर बुंदेलखंड में ज़्यादातर सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको ज़्यादातर लिया जाए। सूखा के लिए जैसे कि सूखा राहत भी अलग से कोष का प्रबंधन किया जाए, जिससे सूखा के लिए और सूखा कम करने के लिए ऐसी कई योजनाओं का भी प्रबंधन किया जाए, जिससे सूखा को कम कर सके। आपका क्या नाम? मेरा नाम ममता लोधी है। मैं बड़ा मल्हार ब्लॉक से और जिला छतरपुर से हूँ। ये घोषणा पत्र के बिंदु कहाँ से आप लोगों ने चुने हैं, कैसे? हम लोगों ने इसके बिंदु गांव में बहुत सारे मतलब महिलाओं को इकट्ठा किया है, महिलाओं की समस्या को जाना है, उनकी समस्या को जान करके उनको जो जो समस्या होती है, गांव के व्यक्तियों को जो जो समस्या होती है उनको मतलब एक साथ मिल करके इसमें शामिल किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज यादव है, मैं छतरपुर जिले से हूँ और बड़ा मल्हेरा ब्लॉक से हूँ। क्या कहेंगी, किस तरह से आप लोगों ने घोषणा पत्र तैयार? हम लोग पहले दीदियों से मिले और फिर गांव में हम लोगों ने पहले बैठक की, सभी दीदियां साथ जुड़े और फिर हम लोगों ने ये सोचा, घोषणा पत्र भी देके पहले हम लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई हम लोगों के जल संरक्षण के बारे में कहीं ना कहीं किसी घोषणा पत्र में इसके बारे में लिखा होगा, पर हम लोगों ने देखा कि सूखा से लेकर कोई बात नहीं ऐसी जो किसी भी घोषणा पत्र में हो, तो इसलिए हम सभी दीदियों ने मिलकर और गांव वालों के सहयोग से ये घोषणा पत्र तैयार किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती हरवार है और जिला छतरपुर से हूँ और जल सहेली मंच से हूँ। क्या कहें? मेरा कहना यही है कि जो बुंदेलखंड में, जहाँ अपना बुंदेलखंड है, यहाँ पे पलायन के लिए मध्य प्रदेश से पलायन के लिए बाहर जाते हैं, तो जो हमारे गांव से पलायन के लिए और जिस स्थान पर जाते हैं तो उस गांव से उस जगह की सर्वे की जाए। ये घोषणा पत्र किसी घोषणा में नहीं लिखा है,
कि एक काम किया जाए कि पलायन के लिए आदमी जाते हैं और कहीं कुछ दुर्घटना भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है किस गांव के हैं, किस जिला के हैं, ये भी नहीं पता चलता है। तो ये हमारा आपके द्वारा सरकार किसी की भी सरकार बने तो ये हमारा घोषणा पत्र आपके द्वारा जारी की जाएगा। हाँ, आपका क्या? मेरा नाम लानिया साटी है, मैं बड़ा मलहरा ब्लॉक से हूँ, जिला छतरपुर। हमारा कहना है कि जो मतलब बुंदेलखंड में 80% मतलब सूखा घोषित होता है और हमने अक्सर देखा है कि बुंदेलखंड में होता है, तो हमारा ये कहना है कि रोजगार और शिक्षा को लेकर इसमें समझ किया जाए। तो ये हमारे साथ जल सहेली हैं जो कि यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड की आई हैं और इन लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो इन लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया है उसमें साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो बुंदेलखंड में सूखा की स्थिति हमेशा बनती रहती है तो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए और साथ ही शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर इन जल सहेलियों के द्वारा यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार किसी की भी हो लेकिन जो उनके द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया गया है उनकी मांगें पूर्ण की जाएं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।